दोस्तों आपका पेमेंट फेसबुक का अब तक नहीं आया। आज है डेट 1 अगस्त तक अगर नहीं आया तो क्या आपका पेमेंट आएगा? बहुत लोग का अभी तक पेड होने के बाद नहीं आया, बहुत लोग का अभी तक प्रोसीड में दिखा रहा है। तो क्या प्रोसीड वाला पेड अब होगा? जिनका पेड हो चुका है 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, 27 तक, 28 तक पेड हुआ है, 29 तक पेड हुआ है, सबका मैसेज आया सर मेरा आज पेड हुआ है, सर मेरा 25 को हुआ है, मेरा 27 को हुआ है, मेरा 30 को हुआ। तो क्या इन लोगों का पेमेंट अब बैंक में आएगा या नहीं आएगा, या फेल्ड हो जाएगा? बहुत लोग का फेल्ड हुआ है। तो फेल्ड किस रीजन में होता है वो भी मैंने पहले ही बताया था, फिर इस वीडियो में बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग 10 सेकंड 15 सेकंड देखते हो, उसके बाद तुरंत कमेंट करते हो कि सर मेरा ये दिक्कत है बताइए। तो आप कमेंट से पहले आप वीडियो पूरा देखिए, आप वीडियो कमेंट कीजिए, जितना कमेंट उस हिसाब से लाइक होना चाहिए। मुझे पता है कौन कौन बंदे लाइक करते हैं, कौन कौन बंदे लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मैं कमेंट का रिप्लाई उन्हीं लोग का करता हूँ जो लाइक कमेंट दोनों करते हैं। तो आप लोग को भी अगर रिप्लाई चाहिए तो कमेंट कीजिए, और कोशिश करना आप लोग हो सके तो मेंबर ज्वाइन कर लो। अगर मेंबर आप लोग ज्वाइन करोगे तो उनका कमेंट 110% बहुत जल्दी उनका रिप्लाई मिलेगा और सटीक रिप्लाई मिलेगा। और जो लोग बस ऐसे ही बस फालतू के 10 कमेंट करते हैं, एक ही मैसेज को 10 बार करते हैं, तो उनको मैं इग्नोर करूंगा। क्योंकि एक बार अगर मैसेज आप कर देते हो तो 10 बार क्यों करते हो? उससे क्या होता है कि जो कमेंट मुझे रिप्लाई करना भी होता है वो भी मैं देख नहीं पाता हूँ। तो इसलिए आप एक बार कमेंट करो, किसी वीडियो पे आपने कमेंट कर दिया है तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, लेकिन 10-10 कमेंट एक ही वीडियो पे कर रहे हो और एक ही मैसेज को कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 10 कमेंट कर रहे हो तो 10 कमेंट में 10 कमेंट अलग अलग है, एक ही कमेंट कर रहे हो आप। तो इस तरह से कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और जो जो मेंबर होंगे उनको प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा दूंगा, सही बात बता रहा हूँ, उनको प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा, क्योंकि रिप्लाई करूंगा मैं, लेकिन सटीक जो होगा उसी को करूंगा। इसके लिए आपको मेंबर ज्वाइन करना होगा। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग का मैसेज आया कि सर मैं मेंबर नहीं बन सकता, नहीं बन सकती, तो कोई बात नहीं, आप मेंबर मत बनो, लेकिन सटीक अगर आपका होगा क्वेश्चन तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो जो मैंने बोला है वीडियो में उसका आंसर दे रखा है, उसका आपने कमेंट किया है, उस पर रिप्लाई मांगा है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो पूरा, तभी जाके इस तरह का कमेंट कर रहे हो। तो अब देखो, अब इनका जो मैसेज आया कि सर मेरा 23 को पेड हो चुका था लेकिन अभी तक मेरे बैंक में नहीं आया, तो क्या करना है? और दूसरा मैसेज यह है कि सर मेरा पेमेंट पेड हो चुका था लेकिन अचानक से कल मेरा फेल्ड हो चुका है। तो फेल्ड क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ? तो मैं आपको बता दूं फेल्ड क्यों होता है। इन बंदे का पहले भी 2 पेमेंट आ चुका है, उसके बाद तीसरा पेमेंट ये फेल हुआ है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, पेमेंट आने के बाद फेल क्यों हो रहा है? सब कुछ सही है, आप लोग कहना है सब कुछ सही है, तभी तो 2 पेमेंट आया, उसके बाद फेल क्यों हुआ? रीजन ये है कि बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो रहे थे, बैंक ट्रांसफर करूं या वायर ट्रांसफर, उसमें कंफ्यूजन था। कुछ लोग का कहना था कि बैंक ट्रांसफर में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, और किसी का कहना था नहीं नहीं। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, लोग गुमराह भी करते हैं एक दूसरे को, और लोग उनके कमेंट पे भी कमेंट करना शुरू कर देते हैं। सच में ऐसा होता है क्या? बैंक ट्रांसफर में बहुत टाइम लगता है तो मैं वायर कर लूं, तो वो बोलते हैं हाँ कर लो आप वायर। उनको कोई मतलब नहीं होता, वो आप मिस गाइड करते हैं, आपको आप मिस गाइड हो जाते हो। उसी तरह से आप लोग, बहुत लोगों ने चेंज कर दिया है अपना पे आउट। चेंज करते हो, और जिस टाइम चेंज करते हो उस टाइम मान लो कि 20 को, 18 को, 19 को, 20 को, इस टाइम अगर चेंज करते हो तो फेसबुक को समझ में ये भी आता है कि चलो इनका पेमेंट पहले भी आ चुका है तो इन्होंने चेंज किया है। कई बार 2-3 बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब 2-3 बार चेंज कर लोगे तो फेसबुक को भी अनयूजुअल एक्टिविटी लगेगा कि ये बार बार चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ इसमें दिक्कत है। तो उस रीजन से भी ये फेल हो जाता है, और बहुत रीजन है फेल्ड होने के। तो आपको पता होगा कि आपने अपने कंटेंट में क्या गलती किया है, क्या आपका प्रोफाइल में गलती है, क्या आपका पेज में गलती है, क्या आपका पेआउट में गलती है, सब कुछ आपको ज्यादा पता होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। आप कमेंट में ये नहीं बताओगे कि मैंने ये गलती किया है, इस कारण से मेरा फेल्ड हुआ है। कुछ लोगों से मैंने पूछा तब जाकर पता लगा कि वो पेआउट 1-2 बार चेंज कर चुके हैं। पहले बैंक ट्रांसफर था, फिर वायर ट्रांसफर था, कहीं पेआउट में जो डिटेल था किसी और का था, फिर उन्होंने अपने घर में किसी और को डाल दिया। तो इस तरह का जब करोगे तो आपका 110% आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। ध्यान रखना, फेल्ड हो जाएगा। और अब जिनका पेमेंट नहीं आया है अभी तक बैंक में, क्या इस बार पेमेंट नहीं आएगा जून का? ये जून का पेमेंट है, ध्यान रखना। ये जो अभी आपका पेड हो रहा है ये जून का है। बहुत लोग ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये मेरा जुलाई का नहीं है, आपका जून का जो अर्निंग हुआ है 1 से 30 तक, उसका पेमेंट आपका जुलाई में ये पेड हो रहा है, आपके बैंक में आ रहा है। अभी अगस्त 5 तक आपका अपडेट हो जाएगा, पे आउट में शो करेगा जो आपका जुलाई का होगा, जो कि अगस्त लास्ट में आता है।
आपको मैंने ये वीडियो बहुत बार मैंने बताया है, बहुत लोग नए-नए देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे करना है, किस मंथ का आ रहा है, किस मंथ का नहीं आ रहा है, तो ऐड करने में भी दिक्कत होता है। मान लो कि जून का, मान लो उसका $10 हुआ और जुलाई में हो गया $100, तो उनका $110 गिनते हैं कि मेरा तो $110 हो गया, तो अब तो पेड हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका ये जून में जितना हुआ है, जून में 10 ही हुआ है, अब जून जुलाई का ऐड होकर आपका 100 से ऊपर हुआ है, जिन्होंने वायर ट्रांसफर किया है, तो उनके लिए बता रहा हूँ, जो बैंक ट्रांसफर किए हैं उनका तो 25 होना चाहिए, लेकिन एक मंथ में वो 25 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एक मंथ में 10 हुआ, दूसरे मंथ में हो गया 15, तो 25 हो गया, नहीं, तो वो जो 10 हुआ 15 हुआ, तो वो फिर दोनों मंथ का ऐड होकर फिर नेक्स्ट मंथ में वो अपडेट होगा। तो ये अभी बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन था, सर अब नेक्स्ट अपडेट कब होगा? अगस्त का। अगस्त का अपडेट नहीं होगा, आप भी मैसेज आपने जो किया है वो देख रहे हो, तो अगस्त का भी नहीं होगा। अभी जुलाई का जो अर्निंग आपका हुआ था वो अगस्त 5 तक पेड हो जाएगा, जुलाई का अगस्त 5 तक पेड हो जाएगा। और जिनका पेड होके अभी तक बैंक में नहीं आया, जिनका प्रोसीड में है, उनको क्या करना है? जिनका पेड होके बैंक में नहीं आया है, वो 5 से 7 तक वेट करें, क्योंकि पिछले मंथ मैंने देखा है, खुद मैंने देखा है कि उसमें 7 से 8 तारीख तक बैंक में लोगों का है, 8-9 तक बैंक में आया है लोगों का। पेड तो बहुत पहले हो गया था, 24, 25, 26, 27 को हो गया था, लेकिन 8 से 9 तारीख तक बैंक में आया, तो आपका भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सब कुछ अगर सही है, तो अगर कोई इशू आ गया, कोई अलर्ट है या कुछ फ्लैग बिहेवियर है, तो उनका तो भाई अलग केस है, लेकिन जिनका कुछ भी इशू नहीं है, सब कुछ सही है, उनका वेट करना होगा, 7 से 8, 9 भी हो सकता है। अब आपको वेट करने की सिवा अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी अपडेट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप पे आउट अपडेट कर दो या कुछ और भी अपडेट कर दो, अपडेट आपको अब कुछ नहीं करना है। जो भी करना है अब खुद वो खुद से कर देगा, ठीक है? तो आपको अपडेट कुछ भी नहीं करना है। अपडेट जो करना था आपने कर लिया। अब 5-10 तक नहीं आता है, उसके बाद 15 के आसपास आपको जो भी अपडेट करना है अपडेट करना। क्या अपडेट करना है, आप मैसेज करना, वो भी बताऊंगा कि हाँ आप क्या क्या अपडेट कर सकते हो। जो चीज सही है उसको अपडेट नहीं करना। बहुत लोग का टैक्स इन्फो जो बार बार बोर्ड और टैक्स इन्फो मेरा आ रहा है, तो क्या उसको मुझे अपडेट करना है? मेरा पहले से सब कुछ सही है। अगर आपके पीआउट में अगर ओपन करते हो तब जाकर टैक्स इन्फो शो कर रहा है कि हाँ आपका टैक्स इन्फो वापस से अपडेट करना है, तो आपको अपडेट करना होगा, क्योंकि ये वेरीफाई कर रहा है कि बहुत लोग ने गलत तरीके से टैक्स इन्फो डाला था, बहुत तरीके से मतलब स्कैम हो रहा था एक तरह से, तो इसलिए सबको अपडेट करना है। जिनको अगर आ रहा है तो नोटिफिकेशन नहीं, मैं बोल रहा हूँ पे आउट जब खोलते हो उसमें अगर ऊपर शो कर रहा है कि अपडेट योर टैक्स इन्फो, तो आपको करना है, ठीक है? आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप डाले हो वही डाल दो। अपडेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो पहले डाला है उसको हटा के दूसरा चेंज कर दे, नहीं, उसी को सेम रखो अगर सब कुछ सही है तो, ठीक है? तो आपको टैक्स इन्फो भी अपडेट करना होगा। जिनका प्रोसीड में है तो उनका देखिए कि आप लोग बताइए कि क्या आपका फर्स्ट है या सेकंड पेमेंट है, जो भी हो, तो आप मुझे बताइए, तब मैं उस तरह से मैं बताऊंगा क्या आपका इशू है। अगर कोई इशू नहीं है तो एक चीज और, आपको प्रोफाइल भी चेक करना होगा कि प्रोफाइल में कहीं कोई अलर्ट है, कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि आप प्रोफाइल से ही आप अपना पेज को मैनेज अपना क्रिएट किए हो और उसी से मैनेज करते हो, ठीक है? तो आपको प्रोफाइल में भी कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। और सपोर्ट इनबॉक्स में जाके आपको हमेशा देखना चाहिए कि अलर्ट में कुछ आया है कि नहीं। बहुत लोग बाद में देखते हैं, सर मेरा अलर्ट तो बहुत पहले आया था, तो मैंने देखा नहीं, तो अब मुझे ये इशू आ रहा है। तो ज़्यादा दिन अलर्ट भी हो जाता है, तो फिर वो उसको आप रिव्यू नहीं कर सकते हो। इसलिए अलर्ट वगैरह जो भी है टाइम टू टाइम देखा करो। 2 मिनट 5 मिनट डेली आप जैसे ही ओपन करते हो तो अलर्ट शो होता है, अलर्ट में जाके आप देखो अलर्ट में क्या शो हो रहा है। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग को वेट करना है 5 तारीख तक, मिनिमम 5 तारीख तक। 5 से ऐसा नहीं मैंने 5 बोला है तो 5 तक ही डेडलाइन है, 5 से 7 भी जा सकता है, लेकिन आपका सब कुछ सही है तो। अगर सही नहीं है, फ्लैग वगैरह है, रेड हो चुका है सब कुछ, और कुछ भी इशू है, तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा, मतलब उसको सही करना होगा। लेकिन जिनका कुछ इशू नहीं है उनको मैं बोल रहा हूँ, उनको वेट करना होगा। जिनका सब कुछ ओरिजिनल है, ओरिजिनल कंटेंट है, उनका बिल्कुल आएगा। अगर मान लो किसी कारण से नहीं भी आता है इस बार, तो आपका नेक्स्ट मंथ में ऐड होकर आ जाएगा। आपका कहीं भी अर्निंग नहीं जाएगा, वो आपके अकाउंट में ही आएगा। तो आप लोग उसके लिए आप टेंशन मत लो कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। बस यही बताना था आपको। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।